आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के हाईजैक की घटना पूरी दुनिया की नजर में है। अभी भी वहां हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इन सबके बीच मामले पर पाकिस्तान सेना और बलूच लिबरेशन आर्मी के अलग अलग दावे सामने आए हैं। पाकिस्तान सेना का कहना है कि उनसे सफलतापूर्वक ऑपरेशन को अंजाम देते हुए सभी बंधकों को छुड़ा लिया है। ट्रंप ने पुतिन को दी खुली चेतावनी, युद्ध विराम से इनकार करना रूस के लिए होगा विनाशकारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के बाद अब रूस को भी बड़ी धमकी दे डाली है। यूक्रेन द्वारा 30 दिनों का युद्ध विराम प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद ट्रंप ने पुतिन को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस प्रस्ताव को रूस नहीं मानता है तो यह उसके लिए विनाशकारी साबित होगा। पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान में हाईजैक हुई ट्रेन को कैसे बचाया। बुधवार को पाकिस्तान के मंत्री तलाल चौधरी ने बताया कि आतंकवादी बंधकों के बीच आत्मघाती जैकेट पहने हुए थे। इस तरह की चुनौतीपूर्ण स्थिति में सेना को सैकड़ों सैनिकों, वायुसेना और विशेष बलों को तैनात करना पड़ा। संबल सीईओ अनुज चौधरी को जान का खतरा, पिता ने योगी सरकार से मांगी सुरक्षा। संबल सीईओ अनुज चौधरी के पिता चौधरी ब्रिजपाल सिंह का कहना है कि उनके बेटे की जान को खतरा है, क्योंकि कुछ लोग इस मुद्दे को बेवजह भड़का रहे हैं। उन्होंने कहा, कुछ लोग कह रहे हैं मार दो, कोई कुछ और कह रहा है। पाकिस्तान तक यह बात जा रही है, उग्रवादी भी इसे नोटिस कर दिए हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और सुरक्षा निश्चित करनी चाहिए। भारत पाक सीमा पर सौर ऊर्जा प्लांट की मंजूरी का विपक्ष ने किया विरोध, सदन से किया वॉकआउट। भारत पाकिस्तान सीमा के निकट एक निजी कंपनी की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी देने के मुद्दे पर कांग्रेस ने अपने कुछ सहयोगी दलों के साथ मिलकर लोकसभा में विरोध जताया है और वॉकआउट किया है। कांग्रेस सदस्यों ने सदन के वेल में आकर आरोप लगाया कि सेना की आपत्ति के बावजूद निजी कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट ऊर्जा परियोजना लगाने की अनुमति दी गई है। नहीं रुकेंगे ऐसे हमले, भारत भी करे हमारा समर्थन। ट्रेन हाईजैक के बाद बलूच नेता की पाक को धमकी। ट्रेन हाईजैक को लेकर लंदन में बलूच मानवाधिकार परिषद के सूचना सचिव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस घटना पर चिंता जताते हुए कहा कि यह घटना दर्शाती है कि पाकिस्तान कमजोर हो रहा है, जबकि बलूचिस्तान में बलूच स्वतंत्रता सेनानी मजबूत हो रहे हैं। अररिया में बदमाश को पकड़ने गए एएसआई पर भीड़ का हमला, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती, ब्रिटेन से दिल्ली बुलाकर होटल में किया दुष्कर्म, 2 गिरफ्तार। इस बार घर में होली को लेकर दिल्ली में बीजेपी विधायक ने मुसलमानों से की ये अपील। बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने कहा कि साल में 52 बार शुक्रवार आता है और होली एक बार आती है। हम आपके त्योहार का सम्मान करते हैं, आप हमारे त्योहार का सम्मान कीजिए। बिहार में अपराधी को पकड़ने गई पुलिस, ग्रामीणों ने पीट-पीट कर एएसआई की हत्या। अररिया एसपी ने कहा कि अपराधियों की पहचान कर ली गई है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तलाश अभियान भी चलाया जा रहा है। शशि थरूर की इस सेल्फी को देखकर कांग्रेस की बड़ी टेंशन सरकार की कर चुके हैं तारीफ। इससे पहले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केरल की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार की तारीफ की थी। कांग्रेस को थरूर द्वारा प्रदेश सरकार की तारीफ करना पसंद नहीं आया। कर्ज का बोझ या कुछ और। चेन्नई में डॉक्टर ने पत्नी और 2 बेटों संग की आत्महत्या। पुलिस की शुरुआती जाँच में पता चला है कि डॉक्टर बाला मुरुगन चेन्नई के अलग अलग इलाकों में अल्ट्रासाउंड के कई सेंटर चला रहे थे। मोहाली में पार्किंग विवाद में साइंटिस्ट की मौत। अभिषेक स्वर्णकार पहले से ही बीमार थे और उनकी किडनी ट्रांसप्लांट हो चुकी थी। वह डायलिसिस पर थे। इस विवाद के बाद उनकी हालत बिगड़ गई और उन्होंने दम तोड़ दिया। रूस ने अगर सीज फायर से इनकार किया तो ट्रंप ने पुतिन को दे डाली ये बड़ी चेतावनी। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन के साथ संभावित सीज फायर पर बातचीत के लिए अमेरिकी वार्ताकार रूस जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक दिन पहले यूक्रेन ने भी 30 दिन के लिए सीज फायर पर सहमति जता दी है। अब रूस की बारी है। बच्चे बुजुर्ग तक को नहीं छोड़ा, सबको खुलेआम मार रहे थे। बलूचिस्तान ट्रेन हाईजैक की ये आपबीती। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि उसने बलूचिस्तान के विद्रोहियों के कब्जे से सभी बंधकों को छुड़ा लिया है। वहीं बलूचिस्तान विद्रोहियों का कहना है कि उनके कब्जे में अभी भी 150 से ज्यादा लोगों को अभी भी बंधक बनाया हुआ है। होली और जुमा को लेकर यूपी में हाई अलर्ट, संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च। उत्तर प्रदेश में होली और जुमा एक साथ होने पर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। संवेदनशील इलाकों में पीएसी की तैनात की गई है। फ्लैग मार्च किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रही है। बिहार के मुंगेर जिले में एक दिल दहला देने वाला घटना सामने आया है। यहाँ एक सन की पति ने अपनी पत्नी को बेरहमी से कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। दिल्ली में लागू होगी आयुष्मान भारत बीमा योजना, लाखों लोगों को मिलेगा लाभ। दिल्ली में सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए 18 मार्च को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। शौच के लिए गए थे पति पत्नी, 300 मीटर के दायरे में मिली दोनों की लाशें। हत्या के बाद सुसाइड की चर्चा। तेज रफ्तार गैस टैंकर ने कार और पिकअप को मारी टक्कर, 7 लोगों की दर्दनाक मौत। कहीं महंगाई की मार तो कहीं आम लोगों को बड़ी राहत। होली से पहले पेट्रोल डीजल के दामों में उछाल।